अब ये बात जो है सूर्य को बुरा लग गया कि चंद्रमा जो है हमको छोड़ करके योग बना रहा है, तो हम भी कुछ करेंगे। ठीक, लिख लीजिए, चंद्रमा सूर्य से द्वितीय स्थान में चंद्रमा को छोड़कर, कल हमने सूर्य को छोड़ा जब चंद्र से बना रहे थे, अब आज सूर्य से बना रहे हैं तो चंद्र को छोड़कर। अब देखते हैं कौन किसके छोड़ने में कितना फर्क पड़ता है योग में, आगे हम पढ़ेंगे। तो सूर्य से द्वितीय स्थान में चंद्रमा को छोड़कर अन्य ग्रह हो तो वेशी योग होता है। अन्य ग्रह मतलब वही पंचतारा ग्रह हमारे, राहु केतु इसमें भी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वेशी योग, ठीक। क्या लिखे? सूर्य से द्वितीय स्थान में चंद्रमा को छोड़कर कोई अन्य ग्रह हो तो वेशी योग होता है। हाँ, अब लिखे सूर्य से द्वादश स्थान में, सूर्य से द्वादश स्थान में चंद्रमा को छोड़कर अन्य ग्रह हो तो वासी है। वासी, ठीक। क्या लिखे हैं? सूर्य से द्वादश स्थान में चंद्रमा को छोड़कर कोई अन्य ग्रह हो तो वाशी योग होता है। अब फिर लिखिए, सूर्य से द्वितीय और द्वादश में चंद्रमा को छोड़कर अन्य ग्रह हो तो उभयचरी योग होता है। उभयचरी। गुरुजी एक बार रिपीट कर दीजिए। सूर्य से द्वितीय और द्वादश में, सूर्य से द्वितीय और द्वादश में चंद्रमा को छोड़कर अन्य ग्रह हो तो उभयचरी, स्क्रीन में उभयचरी योग होता है। क्या लिखे? सूर्य से द्वितीय और द्वादश में चंद्रमा को छोड़कर अन्य कोई ग्रह हो तो उभयचरी योग होता है, द्वितीय और द्वादश में। ठीक, अब इसको समझ लीजिए। बात वैसे मान लीजिए दो पड़ोसी हैं, ठीक है। एक पड़ोसी जो है पार्टी दिया, बगल वाले को नहीं बुलाया, ठीक। तो फिर जब पार्टी उसकी खत्म हो गई तो फिर उसका बगल वाला भी किया, कहा इसने हमको नहीं बुलाया तो मैं इसको भी नहीं बुलाऊंगा और अच्छे तरीके से करूंगा। तो वही मान लीजिए चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा क्या किया, सूर्य को छोड़ करके अनफा सुनफा दुर्धरा सब बनाया। अब सूर्य भी क्या कर रहा है, चंद्रमा को छोड़ करके वेशी वासी उभयचरी इत्यादि योग बनाने जा रहा है। अब चूंकि ये फिर थोड़ा और है तो थोड़ा और ढंग से बनाएगा। जैसे समझिए, यहाँ जैसे मान ली कहीं भी यहाँ सूर्य है और इससे द्वादश में मान लीजिए यहाँ पे गुरु हो गया, तो क्या बन गया? यहाँ पे मान लीजिए शुक्र हो गया तो वेशी योग बन गया। यहाँ पे राहु हो गया तो वेशी योग नहीं हुआ।
क्योंकि राहु केतु की गणना नहीं है इसमें। अब मान लीजिए यहाँ पे मंगल हो गया तो वेशी योग बन गया। किससे बना? मंगल से बना, राहु से नहीं, ये ध्यान रखना है। कल की तरह ही है। अब मान लीजिए यहाँ गुरु है, ठीक, और यहाँ पे राहु हो गया तो वेशी योग बन गया। फिर इसी तरह यहाँ पे ले लीजिए, द्वादश में अगर जो सूर्य यहाँ पे है और सूर्य से द्वादश यहाँ पे मंगल हो गया तो ये वासी योग बन गया, वेशी नहीं वासी, ठीक। मंगल की जगह शुक्र बैठ गया, वासी योग बन गया। यहाँ पे बुध बैठ गया तो सूर्य से द्वादश में ग्रह है तो वासी योग बन गया। अब तीनों में से बनेगा एक ही। जैसे सूर्य यहाँ पे है और यहाँ गुरु बैठ गया और यहाँ शुक्र बैठ गया, ठीक। तब ये नहीं कहेंगे कि सूर्य से द्वितीय में गुरु है तो वेशी योग बना, सूर्य से द्वादश में शुक्र है और दोनों तरफ उभयचरी बना, ऐसा नहीं करेंगे। बनेगा एक ही। क्या बना? उभयचरी बना, ठीक है। अब इसमें अब मान लीजिए यहाँ पे हो गया, तब क्या बना? सूर्य से द्वितीय में गुरु है तो वेशी ही बना, ठीक। अब बताया ना कि सूर्य को चिढ़ हो गई थी चंद्रमा से कि उसने ऐसा किया तो मैं और तरीके से करूंगा। इसने और कैटेगरी बना दी। चंद्रमा तो अनफा सुनफा बनाया, लेकिन इसने जब बेसी वासी बनाया तो उसमें जोड़ दिया, कहा कि मैं और थोड़ा और स्टैंडर्ड तरीके से अपना काम करूंगा। उसने क्या किया? और कैटेगरी बना दी, शुभवेशी पापवेशी, शुभवासी पापवासी। तो कैसे? सूर्य से द्वितीय में ग्रह हो तो वेशी योग होगा। अब आपको उसमें डिसाइड करना है कि वो शुभवेशी है कि पापवेशी। तो आप शुभ ग्रह पापक ग्रह जानते ही हैं, आपको पढ़ाया गया है। तो अगर सूर्य से द्वितीय में पापक ग्रह है तो पापवेशी और शुभ ग्रह शुभवेशी। मान लीजिए सूर्य से द्वितीय में यहाँ मंगल है तो क्या हो गया? पापवेशी हुआ ना। और सूर्य से द्वितीय में गुरु हो गया तो शुभवेशी। अब गुरु मंगल दोनों हो गए, तब एक शुभ ग्रह हो गया, पापक ग्रह हो गया, तब तो शुभवेशी और पापवेशी बनेगा। फल क्या है इसका? तो यहाँ पे सूर्य से द्वितीय में क्या हुआ? शुभवेशी भी हुआ, पापवेशी भी हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पे शुक्र हो गया द्वादश में, तब क्या बना? शुभ उभयचरी, ठीक। अब यहाँ मान लीजिए शनि हो गया, तब तो शुभ उभयचरी भी और पाप उभयचरी दोनों बना। ध्यान होगा, पाप कर्तरी शुभ कर्तरी को एक बार याद कर लीजिए तो ये भी समझ में आ जाएगा। शुभ ग्रह से शुभवेशी, पापक ग्रह से पापवासी, शुभ ग्रह पापक ग्रह से पापवेशी और शुभ ग्रह से शुभवासी। इस तरह से जो देखेंगे, शुभ रहेगा तो शुभ कहेंगे और पाप रहेगा तो पाप कहेंगे, दोनों रहेगा तो दोनों कहेंगे। शुभवेशी भी बन रहा है। जैसे मान लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे बुध है और बुध के साथ मंगल हो गया, तब क्या हुआ? यहाँ शुभवासी होगा कि पापवासी? पापवासी। क्यों? बुध भी है शुभ ग्रह, दोनों गुरुजी मंगल के सबसे कम पाप ग्रह के साथ में होंगे ना। हाँ, तो बुध अगर जो है पापक ग्रह हो गया तो यहाँ पे पापवासी बनेगा। रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब मान लीजिए यहाँ पे शुक्र भी हो गया, तब तो दोनों बनेगा, दोनों बनेगा, ठीक है। हाँ, ये है बात। अब देखिए, अब यहाँ चंद्रमा से बात आई, पर हमको नहीं लगता। चंद्रमा क्या है ना, चंद्रमा इस योग में न तो साधक है न बाधक है। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि
चंद्रमा को सूर्य से दिक्कत है, ठीक, लेकिन ये कौन है भाई वीडियो ऑन करके लेटे हुए हैं? जय मां। इस तरह कहेगा ये तो भद्र वेश में बैठ करके आराम से पढ़े, खुद देख के दूसरों को भी ध्यान डिस्टर्ब करते हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा, कल पढ़ा था चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा से बनने वाले। तो चंद्रमा सूर्य से दिक्कत है, लेकिन सूर्य से चंद्रमा को दिक्कत नहीं है। जैसे मान ली दिन में, क्योंकि सूर्य क्या है? प्रकाशित ग्रह है, और सूर्य के प्रकाश से ही सारे ग्रह जो है प्रकाशित होते हैं, ठीक। अब मान लीजिए दिन में है, दिन में आप धूप है उसमें मोमबत्ती जलाएंगे तो उसका कोई असर होगा? टार्च जलाएंगे तो उस टार्च का कोई मतलब होगा? दिया जलाएंगे उस दीपक का कोई मतलब है दिन में? वही बात है। अब रात है, रात में चंद्रमा है, लेकिन सूर्य के आते ही चंद्रमा नहीं दिखता, तो दिक्कत किसकी हुई? चंद्रमा को ना सूर्य के दिक्कत हुई, चंद्रमा के जो है सूर्य के आ जाने से चंद्रमा को दिक्कत होती है। चंद्रमा, सूर्य के रहने पे चंद्रमा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक प्रकार से आप ये भी समझ सकते हैं कि ये वेशीवासी उभयचरी योग में चंद्रमा एक तो ना तो साधक है ना बाधक है। आखिर जब कल हम अनफा सुनफा पढ़े तो क्यों यही पढ़े ना कि सूर्य से द्वितीय और द्वादश में सूर्य को छोड़कर। क्यों? क्योंकि जब सूर्य रहेगा तो सूर्य मतलब एक प्रकार से सूर्य सूर्य ही है, और चंद्रमा मतलब क्या? टार्च समझ लीजिए, दीपक समझ लीजिए। तो उसी तरह जब एक बड़ा सा प्रकाश रहेगा तो एक कमरे में एक लाइट जला दीजिए, हाइलोजन जला दीजिए, वहां दीपक कोई मतलब रहेगा। तो जब बगल में आपके हाइलोजन रहेगा तो वहां चंद्रमा रूपी दीपक क्या करेगा? उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए कहा सूर्य को छोड़ करके द्वितीय और द्वादश में, तब ये अनफा सुनफा बनेंगे, ठीक। लेकिन सूर्य से जब बात आई द्वितीय द्वादश से, चंद्रमा को क्या भाई? चंद्रमा को दिक्कत होगी सूर्य, लेकिन सूर्य को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए थोड़ा वहां वेशीवासी उभयचरी का प्रयोग करेंगे, फलादेश करेंगे तो वह विवेक का प्रयोग करके कि चंद्रमा हो तो भी ये बन सकता है, फल देने में सक्षम हो जाएगा। क्योंकि सूर्य को लग्न मत समझिए, जैसे एक लग्न कुंडली होती है, एक चंद्र कुंडली, एक मान लीजिए सूर्य कुंडली भी होती है, ठीक है। अगल बगल शुभ ग्रह रहेंगे तो उसमें मान लीजिए शुभ कर्तरी में, शुभ मध्यत्व में, पापक ग्रह रहेंगे तो पाप मध्यत्व में, दोनों रहेंगे तो दोनों का। इस तरह से अपना एक विवेक का प्रयोग करेंगे, बाबा वाक्यम प्रमाणम को लेकर के नहीं चलेंगे कि जो लिख दिया उसी पे नहीं, ठीक है। क्योंकि सूर्य से क्या है? सूर्य जो है प्रकाश में सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं। अब कहते हैं जब सूर्य के ग्रह से सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही, तो चंद्रमा इतना ठंडा क्यों है? तो चंद्रमा का देखिए अपना स्वभावत्व है उसका, तो स्वभाव ही उसका ऐसा है। जैसे एक फ्रिज ले लीजिए, फ्रिज का क्या काम है? एसी का क्या काम है? ठंडा करना, ठीक। लेकिन चलती कैसे है? विद्युत से चलती है कि नहीं? लाइट मिलेगी, जब उसमें गर्मी मिलेगी तब ना वो चलेगा, तब ना चंद्रमा ठंडा करेगा। उसी तरह चंद्रमा भी है, चंद्रमा को तो प्रकाश मिल गया, लेकिन उसका क्या है? शीतलता देना। इसीलिए दत्तात्रेय जी ने जब 24 गुरु बनाए तो 24 गुरुओं में उन्होंने एक चंद्रमा को भी, कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। क्षीण ह्रास वृद्धि होती रहती है लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। ये बात हुई। अब इसके फल पे आ जाइए। ये समझ में आ गया? शुभ वेशी, शुभवासी पाप वेशी, शुभ उभयचरी पाप उभयचरी, शुभ कर्तरी पाप कर्तरी, जिसके समझ में आया होगा उसको आसानी समझ में आ गया होगा। सूर्य से द्वितीय और द्वादश में कोई ग्रह ना हो तो इसमें कोई नहीं बता, कोई योग नहीं बनेगा। जैसे उसमें कह दिया चंद्रमा द्वितीय और द्वादश में कोई ग्रह ना तो केमत ध्रुव, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, ठीक है। अब सब चीज उसके जैसा तो नहीं कर पाएगा ना, ये कुछ अपना अलग किया, सब चीज सेम कर लेगा ना चंद्रमा जैसे, तो ये नहीं होगा कि नकल किया हमारी है। अब जो आइटम वाली चंद्रमा बना के खिलाया था वही बनाएगा तो वही नहीं कहेगा कोई नकल किया।
मान लिए बात आई समझ में? जी गुरुजी। तो अब आप इसका, तो ये वहां पे नकल नहीं किया, या तो भूल गया होगा या तो ज्यादा करने में छूट गया होगा इससे। ठीक, अब चलिए इसका फल लिखिए। प्रश्न था, क्या बताइए? अगर द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा होगा तो समस्थिति बनेगी ना, उसके मतलब फल की। क्या द्वितीय भाव में? द्वितीय में अगर चंद्रमा होगा तो समस्थिति बनेगी ना, शुभ ना शुभ दोनों, मतलब समस्थिति बन जाएगी उसकी। नहीं समझा, क्या एक बार फिर से बोलिए। ये कह रहे गुरुजी सूर्य से द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हो तो, द्वितीय भाव में चंद्रमा हो तो समस्थिति बनेगी, समस्थिति बनेगी ना। उसमें अब क्या उसमें अंडरलाइन, तो आप योग पढ़ी ही हम सब वरिष्ठ योग, अब उसी बात में क्या आप अंडरलाइन लगवाना चाह रही हैं? वो तो समयोग बनेगा ही, उसका फल हमने बताया था, विद्या विनय ज्ञान धन बुद्धि निपुणता सम मात्रा में होगी, है ना? बोलिए, सूर्य से चंद्रमा द्वितीय में हो तो समयोग, तब उसकी यहाँ तब केंद्र में हो तो अधम योग होगा। अधम योग क्यों, अब आप लोग समझ गए होंगे ये अधम संवरिष्ठ योग क्यों बना। जी कि भाई केंद्र में रहेगा तो कहीं ना कहीं सूर्य के प्रकाश से वो चंद्रमा नहीं दिखाएगा, निस्तेज हो जाएगा। द्वितीय में रहा तो थोड़ा सम बना, जब तृतीय में चला गया थोड़ा दूर में चला गया, पर आपको क्लिम में। ठीक, और किसका प्रश्न है? गुरुजी ये पूछना चाह रहा था मैं, सूर्य के साथ द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा के साथ कोई और भी ग्रह बैठा हो तो बनेगा ये योग, नहीं बनेगा? सूर्य के से द्वितीय में चंद्रमा के साथ और ग्रह हो तो ये योग बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, वही मैं बताया कि चंद्रमा इस योग में बताया तो न साधक है न बाधक, इसलिए आप समझिए। ठीक है, हाँ ये ध्यान देना है, चंद्रमा के रहने से कोई दिक्कत नहीं। और वहां जैसे श्लोक में तो कह दिया हित्वार्कम सुनफा अनुफा, कल पढ़े हित्वार्कम सीधे कह दिया सूर्य को छोड़ करके, लेकिन जब अनफा ये वेशीवासी उभयचरी जब बनाया तो वहां पे ये नहीं कहा चंद्रमा को छोड़ के। हर जगह आप आगे तो वहां का हित्वार्कम या रविवर्यम, लेकिन वेशीवासी में जो जातक पाजात कहते हैं व्यय धन युद्धकेटई वासी वेशी दिनेशा, वहां चंद्रमा के छोड़ने की बात नहीं की। तो यहाँ बताया तो अपना विवेक प्रयोग करना है, चंद्रमा है भी तो आप उसको बनाइए। ठीक है, चलिए सूर्य से द्वितीय, और बताया सूर्य से द्वितीय स्थान चंद्रमा बैठा तो समझ में आ गया होगा। सक्सेना जी का है कि क्या है, सूर्य की दशा में शुभ ग्रह हो क्या, द्वादश में। सक्सेना जी आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे उभयचरी योग में अपन ने बताया है कि सूर्य से द्वितीय और द्वादश में चंद्रमा को छोड़ के अन्य ग्रह तो उभयचरी योग होता है। अब जैसे सूर्य से द्वादश भाव में शुभ ग्रह हो और द्वितीय में अशुभ ग्रह हो, तो सर कौन सा कैसे रिजल्ट हो रहेगा, कौन सा बोलेंगे, शुभ बोलेंगे अशुभ बोलेंगे? बिल्कुल उभयचरी बनेगा। ठीक है, सूर्य से द्वितीय एक में कह रहे हैं कि आप शुभ ग्रह हो, एक में पापक ग्रह हो, ये उभयचरी बनेगा, लेकिन फल क्या होगा, फल मिला जुला फल होगा। ठीक है, उसको मैं लिखता हूं, फल पे आ जाइए। ठीक, अब फल पे क्या कहा, जाता सुशीला शुभवेशी योगे। अगर जो सूर्य से द्वितीय में शुभ ग्रह हो, अगर शुभ बेसी हो, शॉर्टकट लिखिए कि शुभ बेसी योग हो कुंडली में, ठीक, तो जातक सुशील होगा। ठीक, अच्छा वक्ता होगा, वक्ता बोलने वाला, धनी होगा, ठीक, और निर्भय होगा। और हमने
बताया था ना कि शत्रुहंता योग जब पढ़ाया था हमने कहा इसे बीच बीच में आया कि शत्रुहंता योग, ये भी शत्रुहंता योग में आता है वाला। शुभ बेशी योग भी शत्रुहंता योग में आता है। ठीक, क्या लिखे? शुभेशी योग में जातक सुशील होगा, अच्छा वक्ता होगा, धनी होगा, निर्भय होगा। और अगर शुभेशी योग बनता है तो शत्रुहंता योग होगा। हाँ, शत्रुओं को जीतने। अब पाप वेशी का लिख लीजिए। पाप वेशी में क्या होगा? व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि दुष्ट जनों में प्रीति रखने वाला होता है। ऐसा बोलिए, दुष्ट जनों में प्रीति रखने वाला, मतलब उसके आदर्श वही होंगे जो दुष्ट लोग होंगे, उन्हीं पे, सज्जन लोगों की संगति नहीं करेगा। ठीक, दिलीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक खोले हुए हैं। तो क्या होगा? जातक दुष्ट जनों में प्रीति रखने वाला, दुष्ट जनों की संगति रखना, दुष्ट जनों से प्रेम करने वाला। ठीक, और पाप बुद्धि का होगा, और धन इत्यादि उसका अपव्यय, पैसे का अपव्यय करने वाला होगा, खर्चा करने वाला, निरर्थक। ये कौन? पापवेशी वाला। अब लिख लीजिए शुभवासी का। शुभवासी का फल लिख लीजिए। शुभवासी का फल है, जातक जो है एक्टिव कह सकते हैं, निपुण, सक्रिय। ठीक, और दानी होता है, कुछ मांगेंगे तो दे सकता है। कुछ लोग होते सीधे मना कर देते हैं, लेकिन ऐसे प्रवृत्ति इसमें नहीं रहेगी, दे देगा। ठीक, और हमेशा प्रसन्न रहने वाला होगा। ठीक, निपुण रहेगा, सक्रिय, दानी, हमेशा प्रसन्न रहने वाला, विद्वान भी होता है, यशस्वी भी होता है। ठीक, अब पापवासी का लिख लीजिए। पापवासी वाला व्यक्ति क्या करता है? देखिए, विदेश यात्रा का योग आपने पढ़ा था, अष्टमेश पर जब पापक ग्रहों का विदेश यात्रा का योग बनता है। फिर आपने पढ़ा तो भाग्येश या द्वादशेश चर राशि में हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। ये पापवासी वाले जातक भी विदेश यात्रा का योग बनता है। पापवासी जातक वाले की कुंडली में भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। तो पापवासी का फल एक है विदेश यात्रा। ठीक, और ये व्यक्ति हिंसा में रुचि रखने वाला होता है। अब कहना चाहिए पाप, वही बताया ना कि पापवासी वाला तो फल अशुभ होना चाहिए, तो विदेश यात्रा की तो कहेंगे अच्छी बात है। ये देखिए प्राचीन काल के अनुसार फलादेश कहा गया है
इसीलिए ना वहां पे अष्टम भाव से विचार किया गया ना, विदेश का मृत्यु स्थान। पहले विदेश यात्रा मृत्यु के समान मानी जाती थी। तो पापवासी वाला ऐसा जातक होता है, विदेश यात्रा करने वाला और हिंसा में रुचि रखने वाला। ठीक, इतना ही लिखिए। अब आता है उभयचरी। ठीक, उभयचरी योग हो, अगर शुभ उभयचरी पढ़ा तो दो उभयचरी, पाप और शुभ उभयचरी। तो अगर शुभ उभयचरी हो तो ये प्रबल राजयोग में आता है। ऐसा व्यक्ति राजा के तुल्य होता है। राजा के तुल्य मतलब वही भौतिक संसाधनों से युक्त, धन वाहन ऐश्वर्य इन सबसे युक्त। ठीक, और शीलवान भी होता है, घमंडी नहीं होता। शुभ उभयचरी वाले जातक कितना भी धन वैभव हो जाए उनमें घमंड नहीं रहता है। 4 व्हीलर से आ गए तो ये नहीं इंतजार करेंगे कि ड्राइवर आके गाड़ी खोले तभी, गेट खोले तभी हम उतरेंगे, स्वयं खोल करके गेट उतर जाएंगे। अहंकार नहीं होता शुभ उभयचरी वाले जातक। और यही पाप उभयचरी वाले जातक क्या करेंगे? अब देखिए, क्योंकि सूर्य है आत्मा का कारक ग्रह है, उसके अगल बगल जब पापक ग्रह हो जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लो रहता है। देखेंगे आप लोगों के बीच में कुछ लोग मिल जाएंगे, कुछ रहेगी बीमारी नहीं, तनिको थोड़ा कहीं कुछ लग गया, आहा कितनी बड़ी चोट लग गई, तनिको जुकाम हो गया तो लगेगा पूरा बुखार है। इतना डर जाते हैं, आत्मबल बड़ा कमजोर रहता है, निर्णय जल्दी नहीं ले पाते। ठीक, कौन? पाप उभयचरी वाले जातक क्या होंगे? एक तो रोगी रहेगा, शरीर में कोई ना कोई कष्ट बना रहेगा, और खुद का कार्य न करके दूसरे का कार्य करके अपनी आजीविका चलाएगा। दूसरे का कार्य करना उसको पसंद रहेगा, दूसरे की अधीनता उसको हमेशा स्वीकार रहेगी। ठीक है। अब देखिए, दोनों में एक तरफ मान लिए सूर्य से द्वितीय द्वादश में ग्रह तो उभयचरी बनता है, शुभ हो तो शुभ उभयचरी, पाप हो तो पाप उभयचरी। अब एक तरफ शुभ बैठा है, एक तरफ पाप बैठा है, तब दोनों का मिला जुला फल कहेंगे। ठीक है, क्या मिला जुला? कि राजा के तुल्य होगा लेकिन रोगी भी होगा। ठीक, शील दया आदि होगी लेकिन पापी भी रहेगा, कहीं शील दया दिखाएगा, कहाँ जो है पापी भी दिखाएगा। लोग कहेंगे अरे ये तो समझ में नहीं आता किस प्रवृत्ति का ये आदमी है। ठीक, अब आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। अब देखिए, इस कुंडली में देखिए, आप देख रहे हैं कि सूर्य से द्वितीय और द्वादश दिख रहा है स्क्रीन ना सबको? जी गुरुजी दिख रहा है। जी गुरु। सूर्य से द्वितीय और द्वादश में शुभ ग्रह है, तो शुभ उभयचरी बन रहा है। अब कहेंगे चंद्रमा है तो बनेगा कि ना बनेगा? तो एक बार आप ध्यान चंद्रमा को छोड़ करके आप शुभ कर्तरी का ध्यान कर लीजिए। शुभ मध्यत्व में तो है ना सूर्य जी, है उधर। ठीक, जब मंगल नीच का है लेकिन शुक्र है, बुध है, तो शुभ उभयचरी हो जाएगा। ये लग्न कुंडली में ही आपको देखना है। अब ये मैं इस कुंडली का सहारा ले रहा हूं, तो इसमें देखिए सूर्य से द्वितीय और द्वादश में कोई ग्रह नहीं है, तो
कुछ नहीं बनेगा। चलिए अन्य कुंडलियां देखते हैं। चंद्रमा से बन रहा। बेसी बासी उभयचरी की बात चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जहां दृष्टांत लिखा है, ठीक है, देखना लग्न कुंडली में ही आप लोगों को, हमें आपको दिखाने के लिए कुंडलियों की आवश्यकता है, इसलिए मैं कुंडलियों ले रहा हूं। दृष्टांत कुंडली जहां लिखा है इसमें देखिए, जूम करके आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सूर्य से द्वितीय द्वादश में कोई ग्रह नहीं है तो उभयचरी नहीं बनेगा। बेसी बासी उभयचरी में कोई योग नहीं बनेगा। चतुर्थांश में देखिए, सूर्य से द्वितीय में गुरु में शनि है। अब देखिए इस कंडीशन में देखिए क्या कहेंगे कि सूर्य से द्वितीय और द्वादश ग्रह है, उभयचरी तो बना। अब शुभ उभयचरी कहेंगे, पाप उभयचरी कहेंगे, तो यहाँ केवल उभयचरी कहेंगे। फल क्या होगा, दोनों नहीं कहेंगे, ना शुभ उभयचरी कहेंगे, उभयचरी कहेंगे, उभयचरी कहिए। अब फल क्या होगा, मिला जुला फल। अब यहाँ फल में देखिए तो आपको थोड़ा विशेष कहना होगा, क्योंकि इधर गुरु उच्च का बैठा है। सूर्य से द्वितीय में गुरु है, उच्च का है, तो अगर जो इस तरह की स्थिति बने तो ये और स्थिति प्रबल हो जाएगी। बेसी बासी मान लीजिए यहाँ पे अगर जो सूर्य से द्वितीय में गुरु रहता तो बेसी योग बनता, द्वादश में शनि नहीं है मान लीजिए, तो वो बेसी प्रबल बेसी बनता, क्योंकि वहां पे गुरु उच्च का है। ठीक, अब आइए पंचमांश में देखते हैं। पंचमांश में देखिए, सूर्य से द्वितीय में शनि गुरु है, तो शुभ बेसी भी बन रहा है, पाप बेसी भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे शुभ बेसी का फल ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से द्वितीय में गुरु है, वो गुरु अपनी राशि धनु पे है। इस तरह से अगर वो मित्र के घर में दिखाई दे दे, गुरुजी अपने घर पंचमांश में नहीं है गुरुजी। क्या पंचमांश में द्वितीय घर में कहाँ है गुरु? गुरुजी पंचमांश में तो नहीं है। पंचमांश में देखिए सूर्य से द्वितीय में गुरु है, देखो भैया ध्यान से, स्वयं की राशि में धनु राशि बैठा है ना, हैं? हाँ गुरुजी, तब क्यों बोल रहे हैं कि नहीं दिखता? तो यहाँ पे ये अच्छा फल देगा। अब देखिए षष्ठांश जहां लिखा है वहां पे सूर्य से द्वितीय में गुरु है, शनि है, तो शुभ बेसी भी हुआ, पाप बेसी भी हुआ, तो दोनों का मिला जुला फल कहेंगे। ठीक, अब सप्तमांश कुंडली है जहां, यहाँ देखिए तो सूर्य से देखेंगे द्वादश में मंगल है, चंद्रमा भी है, तो मंगल होने से ये पापवासी हुआ, तो पापवासी का फल कहेंगे। अष्टमांश देखिए, यहाँ पे सूर्य से द्वितीय में मंगल है, तो पापवेशी। अब ये जहां दशमांश कुंडली, यहाँ देखिए सूर्य से द्वितीय में बुध और शुक्र है, तो देखिए ये प्रबल शुभवेशी हुआ। ठीक, सूर्य से द्वितीय में बुध है, तो बुध क्या है, अपने घर में, या तो अंश देख करके पता चल जाएगा अपने घर में है कि मूल त्रिकोण में है, उच्च का है, कुछ हो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो उच्च का है। अब अंश देख लेंगे, 15 अंश से अगर जो कम होगा, 15 अंश तक होगा तो उच्च में होगा, उसके बाद होगा तो मूल त्रिकोण में होगा, अगर 25 से 30 अंश तक होगा तो हो सकता है स्वगृही हो, लेकिन कुछ हो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, और वहां शुक्र भी है तो वो भी नीच भंग बना रहा है, तो भी हो जाएगा। चलिए अब एकादशांश देखिए, यहां पे देखिए सूर्य से द्वितीय द्वादश में कोई है तो बेसी बासी उभयचरी में कोई नहीं बन रहा है। फिर द्वादशांश देखिए, यहाँ पे सूर्य से द्वितीय भाव में गुरु है, द्वादश में शनि है, तो उभयचरी बन रहा है। उभय एक तरफ पाप है, तो मिला जुला फल कहेंगे। हमको लगता है आ गया होगा समझ में, तो आगे चलें। जी गुरुजी। गुरुजी एक प्रश्न डाला था मैंने बॉक्स में। क्या सर, यदि दोनों सूर्य और चंद्रमा साथ हो और उनके दोनों तरफ ग्रह हो तो हम उसे उभयचारी मानेंगे कि दुर्धर्म मानेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न। आपने कहा कि सूर्य से द्वितीय दोनों तरफ, ठीक है, ग्रह हो, ठीक है, तो उभय, ये देखिए सुनिए सभी लोग, बात है कि सूर्य से द्वितीय और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं,
मैं स्क्रीन शेयर करके समझा देता हूं। ये मान लीजिए सूर्य है, यहाँ चंद्रमा है, दोनों तरफ ग्रह बैठे हैं। यहाँ पे मान लीजिए मंगल हो गया, यहाँ पे शनि हो गया। अब हम इसको क्या मानेंगे? उभयचरी मानेंगे, दुर्धरा मानेंगे, दोनों मानेंगे। उभयचरी भी मानेंगे और दुर्धरा भी मानेंगे। ठीक, दोनों का पाप कतरी योग भी तो बन रहा है। क्या पाप कतरी योग भी तो बन रहा है, पाप मध्यस्थ में आ गए ना ये सूर्य से, वो योग भी बनेगा। अभी बहुत योग बनेंगे। बात इसकी चल रही, जो प्रसंग है उसका मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहीं पे मान लीजिए हम कहते 5 कर दे, 4 कर दे, ठीक है, यहाँ पे 4 कर दे, 5 कर दे, 6 कर दे, यहाँ पर्वत सूर्य चंद्रमा एक साथ पर्वत योग भी बन गया। तब बात यहाँ दुर्धरा उभयचरी की चल रही। ठीक है, अभी यहाँ पे मान लीजिए हम और बैठा दे, गुरु को बैठा दे तो चामर योग भी बन जाएगा। शुक्र बुध को बैठा दे तो वो भी कुलदीपक योग बन जाएगा। तो पाप कर्तरी बन रहा है, तो यहाँ पे कहेंगे पाप कर्तरी का भी फल मिलेगा, ये भी कह लीजिए। ठीक, और उभयचरी का भी फल मिलेगा, दुर्धरा का भी फल मिलेगा, सबके मिले जुले। वही ना कह रहा हूं, कभी भी एक योग पकड़ करके हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। ठीक, आई बात समझ में? जी जी गुरु जी। और किसी तो आगे चले। गुरु जी, जैसे आप बताया कि चंद्रमा को छोड़ करके द्वादश में सूर्य से द्वादश में चंद्रमा को छोड़ करके अगर कोई ग्रह है तो उभयचरी योग बनता है। तो उस पे जैसे आप एक कुंडली समझा रहे थे सप्तमांश में, तो उसमें चंद्रमा था, तो उभयचरी कैसे, तो थोड़ा सा समझा दीजिए। उभयचरी का नियम क्या पढ़िए, क्या आप बोल रहे हैं? तो आप गलत बोल रहे हैं। उभयचरी सूर्य से द्वादश स्थान से में चंद्रमा को छोड़ करके अन्य कोई ग्रह हो तो वासी योग, सॉरी गुरु जी, वासी योग बनता है। तो वहाँ सप्तमांश में चंद्रमा था और मंगल था, सूर्य क्या कहते हैं द्वितीय भाव में। आपने ये मेरा बाद में तो ये सुना नहीं ठीक से। हमने कहा चंद्रमा इस योग में न बाधक हो न साधक होता है। जी तब सही गुरु जी था। विवेक का प्रयोग बनाइए, फल जो हो उसका कथन कहिए। ठीक है, चंद्रमा को दिक्कत है, सूर्य को चंद्रमा से नहीं। जी गुरु जी, थोड़ा सुना करिए। ठीक, आगे चलो। हरिओम गुरुवर्य, मेरा प्रश्न है। बोलिए बोलिए। गुरु चैट बॉक्स में मेरा प्रश्न है, अभी उसको उत्तर दें। अब लिखे हैं मैसेज सर्वर, बीच बीच में यह तो उसका, यदि उभयचरी योग में एक पाप ग्रह भी स्वराशि में हो और एक शुभ ग्रह भी स्वराशि का हो तो क्या फल होगा? तो देखिए, उभयचरी में एक तरफ आप कह रहे हैं शुभ ग्रह स्वराशि में हो, पापक ग्रह स्वराशि में हो, ठीक, तो उभयचरी बनेगा। और वो उभयचरी ग्रह देखिए अपनी तो अच्छा फल देंगे ना। अगर जो देखिए बेसी योग बन रहा है और बेसी योग बनाने वाले ग्रह शुभ ग्रह हो, ठीक, शुभ बेसी बन रहा है, वो शुभ ग्रह उच्च के हो जाए और मित्र के घर पे हो जाए, स्वराशि पे हो जाए, तो अच्छा फल करेंगे। पाप बेसी हो तो वो फिर और प्रबलता से उस फल को वृद्धि करेंगे। ठीक, पापवासी ही बना रहा है। ठीक है, अब वो पापवासी वाला ग्रह अगर जो प्रबल हो गया, उच्च का हो गया, तो वो पापवासी के जो फल है उसकी वृद्धि करेगा, पाप फलों की वृद्धि करेगा। जी गुरु जी, तो सब सामान्य बातें अपना विवेक का प्रयोग करके कर सकते हैं। उभयचरी कौन सा ज्यादा प्रभावी है? अब दोनों का आप नियम लिखे ही हैं। ठीक है जी, देवेंद्र दुबे जी, दोनों का फल बताइए क्या है? दुर्धरा का फल क्या है? गुरु जी, दुर्धरा का फल है कि क्या हमने का प्रभावी का दोनों का अपना अपना ना त्यागी प्रवृत्ति का होता है, त्यागी प्रवृत्ति का होगा। और उभयचरी का फल है, मान ली अच्छा फल मिल रहा है तो अच्छा फल मिलेगा, त्यागी भी होगा। दोनों कह सकते हैं ना, धनी भी होगा त्यागी भी होगा। और त्यागी मतलब ये नहीं सब कुछ त्याग
बात की, कहते हैं ना बद से अच्छा त्याग, तो त्याग ही कर देगा। हाँ, कोई दूसरा फिर विकल्प नहीं। मतलब गुरु जी ऐसा तो नहीं होता संपत्ति जो उसको मिले वो सब त्याग के और अलग हो जाए, ऐसा तो नहीं? आवाज नहीं, क्या बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं हुआ गुरु जी के? वो आवाज कट रही है आपकी। गुरु जी वो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि वो व्यक्ति को धन संपत्ति हो तो त्याग देगा, ऐसा कुछ तो नहीं होगा? जैसे और सब उपभोग भी करेगा, इसे त्याग का मतलब जहाँ त्याग की बात आएगी, ये थोड़ी सब कुछ त्याग करके भाग जाएगा, जंगल चला जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, जी गुरु जी, धन्यवाद। चलिए अब लिख लीजिए, लिखिए लग्न, पहले नंबर पे लिखिए लग्न, दूसरे नंबर पे लिखिए लग्नेश। आपका मुलाकात हो, पहले नंबर पे लिखिए लग्न, दूसरे पे लग्नेश। ये कौन है माइक खोला हुआ है? रिमूव करिए। राम नाम। पहले नंबर पे लिखिए लग्न, दूसरे पे लग्नेश, तीसरे नंबर पे लिखिए पंचम, चौथे में लिखिए पंचमेश। गुरुजी तीसरे नंबर पर पंचम, पंचम। हाँ, चौथे में पंचमेश। ठीक, पहले नंबर पे लग्न, दूसरे पे लग्नेश, तीसरे पे पंचम भाव, चौथे में पंचमेश, और पांचवें में लिखिए बुध। ठीक, लग्न, लग्नेश, पंचम, पंचमेश और बुध, ये क्या है? पांच, ये बुद्धि के कारक हैं। ठीक, अब फिर लिखिए पहले मन के कारक, चतुर्थ भाव, पहले नंबर पे मन के कारक में लिखिए चतुर्थ भाव, दूसरे पे चतुर्थेश, और तीसरे पे चंद्रमा। चंद्रमा, ये मन के हो गए। बुद्धि में, बुद्धि के 5 अंग हुए कौन? लग्न, लग्नेश, पंचम, पंचमेश और बुध। मन के कौन हुए? 3, चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और चंद्रमा। 3। तो बुद्धि के 5 और मन के 3, कुल मिला के कितने हो गए? 8। जब इन 8 के 8 अंगों पर लिख लीजिए, इन 8 अंगों पर, इन 8 अंगों पर पापक ग्रहों का प्रभाव हो तो इन 8 के 8 अंगों पर पापक ग्रहों का प्रभाव हो तो उन्माद योग बनता है। उन्माद मतलब पागलपन। बुद्धि के 5, मन के 3, 8 अंग हो गए। 8 के 8 अंगों पर पापक ग्रहों का प्रभाव हो तो उन्माद योग। ठीक, गुरुजी कैसे मेरे पास कुंडली आई थी गुरुजी? मिला था गुरुजी, बिल्कुल 100% मिला था, अभी भी पड़ी मेरे पास, बताऊं क्या? चलिए बाद में बना करके सेंड कर दीजिएगा। जी गुरुजी। अब देखिए ये मिथुन लग्न कुंडली है, राहु कर दीजिए, पंचम भाव में शनि, यहाँ पे बुध और मंगल। ठीक,
यहाँ पे सूर्य, ठीक, यहाँ पे गुरु, केतु और शुक्र। अष्टम भाव में गुरु केतु शुक्र 3 है और यहाँ पे चंद्रमा, ठीक। अब हम क्रम से चलेंगे। हमने कहा 5 बुद्धि के पढ़ा, 3 मन के। जब 8 अंग पापक ग्रहों से प्रभावित तो व्यक्ति उन्मादी डिप्रेशन में चला जाता है, पागलपन का शिकार हो जाता है। ये बुद्धि के जो है 4 जो है 5 जो है अंग हैं, फैक्टर्स हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं बुद्धि का, और मन के 3। अब क्रम से हम आकर के देखते हैं, ठीक है। पहले आते हैं लग्न पे, हम देख रहे हैं पापक ग्रहों का प्रभाव है कि नहीं, क्रम से। तो लग्न पे देखिए, मंगल की अष्टम दृष्टि और सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है लग्न पे, पापक प्रभाव तो होगा कि या युति हो। तो सूर्य देखिए सप्तम भाव में बैठ कर करके अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, ठीक, एक हो गया। फिर और देखिए मंगल जो है, मंगल अपनी 6ठ भाव में बैठा, अपनी अष्टम दृष्टि से, मंगल की दृष्टि बताया था 4, 8, 7, तो मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से लग्न को देख रहा। तो पहले नंबर पे आपने लग्न लिखा था, लग्न में पापक ग्रहों का प्रभाव हुआ कि नहीं, सूर्य मंगल का? जी गुरु जी, हो गया, ठीक। अब दूसरे नंबर पे क्या है, लग्नेश बुध। तो लग्नेश बुध पर आके देखते हैं, ध्यान से समझिए। किसको नहीं समझ में आ रहा है बोलिए, कोई ऐसा जातक है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? लग्न में पापक ग्रहों का प्रभाव हो गया, सूर्य मंगल की दृष्टि, सूर्य की सप्तम, मंगल की अष्टम। अब आते हैं लग्नेश बुध पर। तो बुध पर देखिए आप, बुध एक तो मंगल के साथ बैठा है, राहु की पंचम दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, और सूर्य और शनि के मध्य में है। क्या बात है, सूर्य और शनि के पाप मध्यत्व में है, ऐसे बोलिए, सूर्य शनि के पाप मध्यत्व में है। तो बुध जो है एक तो मंगल के साथ, राहु की पंचम दृष्टि और सूर्य शनि के बीच में, तो लग्न भी पापक ग्रह से प्रभावित हुआ और लग्नेश भी पापक ग्रह से प्रभावित हुआ। अब आगे आते हैं पंचम पे। तो पंचम में देखिए स्वयं शनि बैठा हुआ है, ठीक, पंचम में शनि बैठा हुआ है, ये मान लीजिए पापक ग्रह प्रभाव हो गया, शनि पापक ग्रह। अब पंचमेश पे आते हैं, तो पंचमेश शुक्र कहां बैठा है, केतु के साथ में। वो क्या है, केतु के साथ है, राहु की दृष्टि भी है, ठीक। तो पंचम भी पापक ग्रह से प्रभावित आ गया और पंचमेश भी। लग्न भी पापक ग्रह से प्रभावित हो गया, और लग्नेश लग्न में लिखा है 3, तीसरी राशि होती है मिथुन, मिथुन का स्वामी बुध, बुध भी पापक ग्रहों से प्रभावित हुआ। पंचम पे आए तो पंचम भाव में शनि बैठा है, और पंचमेश शुक्र हुआ, क्योंकि पंचम भाव में लिखा है 7, 7वीं राशि होती है तुला, तुला का स्वामी शुक्र, तो पंचमेश शुक्र भी पापक ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित हुआ। केतु के साथ बैठा है और राहु की दृष्टि है। फिर आते हैं इस पे, बुध पे। तो लग्न लग्नेश पंचम पंचमेश बुध लिखा है, बुद्धि का कारक बुध ही है, बुद्धि प्रदायक ग्रह। अब बुध देखिए, बुध भी वही मंगल के साथ बैठा है, शनि और सूर्य के बीच में बैठा है, राहु की दृष्टि। तो ये हम देख रहे हैं कि बुद्धि के जो 5 अंग थे, पांचों के पांचों अंग प्रभावित हो गए पापक ग्रहों से। लेकिन मात्र बुद्धि ही नहीं, मन भी, तब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। अब मन में देखिए, चतुर्थ चतुर्थे चंद्रमा, तो चतुर्थ भाव पे देखिए राहु की तृतीय दृष्टि पड़ रही है, इसकी राहु की तृतीय दृष्टि 1, 2, 3, राहु केतु की नवम दृष्टि है गुरु, नवम दृष्टि, और नीच के गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही चतुर्थ भाव पर। वहां पे मत जाइए, ठीक है। एक तो राहु की तृतीय दृष्टि होती है, लेकिन वो आधी दृष्टि कही गई है, ठीक है। गुरु जी ये स्वयं राहु चंद्रमा की राशि में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो वैसे भी वो अशुभ स्थिति में बनी चुका है वो खरी। रुकिए, म्यूट रहिए। केतु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रही है, ठीक है। अब चतुर्थे चंद्रमा पे लेते हैं, तो चंद्रमा पे क्या सीधे शनि की दृष्टि पड़ रही है, नहीं चतुर्थे बुध पर,
चतुर्थेश चतुर्भाव लिखा है 6, छठी राशि होती कन्या, कन्या का स्वामी बुध, तो बुध हुआ कहाँ बैठा है वही देख लीजिए, पाप मध्यत्व में, पाप मध्यत्व में मंगल के साथ है, राहु की दृष्टि है। तो चतुर्थ भाव पापक ग्रह से प्रभावित केतु की दृष्टि से, चतुर्थेश बुध भी पापक ग्रह से प्रभावित, और चंद्रमा, अब आते हैं चंद्रमा जो मन का कारक है, वो भी देखिए उस पर शनि की दृष्टि है और केतु की पंचम दृष्टि भी है गुरुजी। ठीक से गिनिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए। नहीं गुरुजी, चतुर्दृष्टि। हाँ ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हमने देखा जो बुद्धि के 5 अंग थे और मन के जो 3 अंग थे, ये 8 के 8 अंग पापक ग्रहों से प्रभावित हो गए। तो ये व्यक्ति क्या हुआ, हालांकि अब ये कहेंगे गुरु भी साथ में बैठा है, उधर शुभ ग्रह है, ठीक है, किसके साथ पंचमेश बैठा है, लेकिन ये बाद में ये प्रभाव कब होगा, दशा अंतरदशा आने पे, दशा अंतरदशा जब हम आगे पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। ये आपको कुंडली में स्थिति देखे तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ये ऐसे व्यक्ति कुंडली है जो डिप्रेशन में, एकदम पागल में, कुछ सुध बुध इसको नहीं है, ठीक है। ये प्रबल उन्माद योग होता है। उचित दशा अंतरदशा होने पर व्यक्ति पे ये योग प्रभावित हो जाते हैं। दशा अंतरदशा हम आगे पढ़ेंगे कब प्रभावी होगी। अब इन 8 में से कम हो, कम पाप प्रभाव में हो तो थोड़ा कम कहेंगे, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो थोड़ा और कम कहेंगे। एक काला कालखंड में आके होगा, जब दशा प्रत्यंतर दशा ये सब चलेगी तब होगा, नहीं हमेशा होगा। लेकिन आप जो जितने पागल हैं उनकी कुंडली उठा के देख लीजिए, ये योग आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अभी देवेंद्र जी व्यास जी कह रहे हैं उनको मिला है, ठीक है। चलिए सर एक बार वो कुंडली शेयर हो, हाँ बिल्कुल शेयर कर दें, और कुछ डेट ऑफ बर्थ भेज देंगे हम, ठीक है। अभी कुछ दिन ही पहले आया था तो आपको मिल जाएंगे प्राय हो, किसने किसी भी पागल की बुद्धि मन पापक ग्रहों से प्रभावित होकर निश्चित रूप से हो जाएगा। अब ऐसा भी है किसी में है भी योग वो नहीं है तो उनमें और स्थिति देखेंगे क्यों नहीं है, हैं? रंजीत जी हैं, आप जुड़े हैं? रंजीत दुबे जी बलिया वाले नहीं है शायद। चलिए, तो ये स्थिति है, ठीक है। अब ये तो एक प्रबल स्थिति होगी। अब इससे कम होगी तो मान लीजिए व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा, 1 आध महीने के लिए गया, कुछ दिन के लिए गया, और ज्यादा बन गया तो फिर हमेशा के लिए हो सकता है, फिर आगे चल के ठीक हो जाता है, उपचार कराने से ठीक भी हो जाएगा। मणि मंत्र औषधि उपचार की भी चर्चा आगे हम करेंगे। ये हो गया। और एक और जल्दी से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, लग्नेश राहु या केतु के साथ हो। नंबर 1 लग्नेश राहु या केतु के साथ हो। दूसरा चंद्रमा राहु या केतु के साथ हो। पहला लग्नेश राहु या केतु के साथ हो। दूसरा चंद्रमा राहु या केतु के साथ हो। एक के साथ रहेगा, दोनों के नहीं, इसलिए या लगा रहे हैं। गुरुजी मेरा भी लग्न में राहु है। अब सुनिए, पहले सुनना, लग्न नहीं, लग्नेश की बात की, ठीक है, लग्न में नहीं। पहला लग्नेश राहु या केतु के साथ हो, दूसरा चंद्रमा राहु या केतु के साथ हो, और तीसरा बुध राहु या केतु के साथ हो। ठीक, तो ये क्या होता है, ये योग मानसिक तनाव वाला योग होता है। क्या? मानसिक तनाव, ठीक है। लग्नेश राहु या केतु के साथ हो, चंद्रमा राहु या केतु के साथ हो, बुध राहु या केतु, पूरे भावों में कहीं भी। अब देख लीजिए, यही लग्नेश कौन हुआ, लग्न में लिखा है 5, 5वीं राशि होती सिंह, सिंह का स्वामी सूर्य। सूर्य कहीं भी 12 भावों में कहीं भी राहु या केतु के साथ बैठ जाए, मान लीजिए यही राहु बैठे, बैठे का एक ही, चाहे राहु के साथ बैठे चाहे केतु के साथ बैठे, तो हम कह सकते हैं मानसिक तनाव। ठीक, चंद्रमा कहीं भी 12 भावों में से कहीं भी चंद्रमा आपको राहु या केतु के साथ बैठा दिखाई दे
केतु कहीं भी राहु या केतु वो बुध भी राहु या केतु के साथ कहीं भी बैठा दिखाई दे, ठीक, तो ये क्या होता है, मानसिक तनाव वाला योग। ये योग हल्का योग होता है, खास करके तब प्रबल हो जाता है जब हम आगे ये पाप कर्तरी, किसी की कुंडली में पाप कर्तरी योग है, ठीक, और ये भी स्थिति बन रही है, तब होगा। और उसी में अगर पाप कर्तरी कारक ग्रहों की दशा आ जाए, दशा हम आगे पढ़ेंगे, या राहु उसकी शनि की 7.5 ढैया आ जाए, 7.5 ढैया भी हम आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, तब ये योग ज्यादा प्रबल हो जाता है, व्यक्ति को डिप्रेशन, मतलब ऐसा डिप्रेशन मतलब टेंशन में रहेगा, काम उसका चलता रहेगा, काम उसका रुकेगा नहीं। पहले वाला जो बताया वो थोड़ा प्रबल होता है, इसमें क्या है कि व्यक्ति का काम भी चल रहा है, थोड़ा टेंशन में है। किसी भी कुंडली उठा के देख लीजिए, किसी कुंडली में अगर चंद्रमा राहु के साथ बैठा दिखा दे, आप उस और 7.5 ढैया पाप करके पूछिए आप टेंशन में है, चंद्रमा राहु केतु के साथ बैठा दिखाई दे, बुध राहु या केतु के साथ बैठा दिखाई दे, है? और लग्नेश कोई भी हो सकता है 12 भावों में, मतलब 12 लग्नों में से, ठीक, 12 राशि जो बैठेगी, कोई भी लग्न हो, अगर वो राहु या केतु दोनों में से एक, दोनों के साथ तो बैठेगा नहीं, एक के साथ बैठेगा, दिखाई दे, तो ऐसी जो है उसको मानसिक तनाव के योग बनेंगे, आप देख सकते हैं किसी की कुंडली में भी, ठीक। और हाँ, ये भी ट्राई करिएगा, क्या उसको स्किन प्रॉब्लम है, लग्नेश राहु या केतु के साथ है, बुध राहु या केतु के साथ है, और चंद्रमा या राहु या केतु के साथ है, तो ये भी देखने की कोशिश करिएगा क्या उसको स्किन प्रॉब्लम हो रही है, प्रैक्टिकल करिएगा, तनाव तो होता ही है। सर ये योग तो मेरी राशि में दिख रहा है। आपकी राशि पे क्या चंद्रमा राहु किसके साथ है? सर चंद्रमा शनि के साथ है और बुध के साथ राहु है। बुध के साथ राहु है, ठीक है। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। तो सर ये योग मैंने भी देखा, एक मतलब बुध और राहु का, तो वो स्किन का प्रॉब्लम है उसको गुरुदेव। होगा सूरज। हाँ, अभी कौन बताया कि राशि तो योग देखिए सर। हाँ सर मैंने बताया था। तो आप मेरे में दो क्या आप जानने को देखिए, ये देखिए आपको प्राय इस तरह के योग मिल जाए, खास करके तब प्रबल हो जाता है जब पाप कर्तरी योग हो, शनि की 7.5 ढैया चले, या पापक ग्रहों की दशा आ जाए, राहु हो गया, केतु हो गया, इन सब की दशांतर थोड़ा टेंशन देता है, ठीक है। वो टेंशन कहीं भी शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार का भी हो सकता है, देता है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन इनबॉक्स कर दिया है। गुरुजी एक प्रश्न था। हाँ बताएं। मतलब एक कुंडली आई थी हमारे पास, उसमें ना मतलब कन्या लग्न कुंडली थी, उसमें 11वें भाव में चंद्रमा मतलब कर्क राशि के साथ में बैठा हो, तब भी व्यक्ति डिप्रेशन में और पागल वाली स्थिति में है, और राहु केतु मतलब है ना 6ठे और 12वें भाव में राहु है और 6ठे भाव में केतु है। आठों स्थिति देखिएगा, 8 स्थिति मिला करके जो मैंने बताया था 8 मिला करके हमको भेजिएगा, ठीक है जी गुरुजी। हाँ, अरुण शर्मा जी क्या कह रहे हैं, एक दिन गुरुजी बताने लगे थे कि हर दिन सभी ग्रहों का हो रहा, चर्चा कर दी जाएगी, समय मिलेगा, ठीक है। दक्ष जी आपका अगर लग्नेश और पंचमे दोनों पापक ग्रह हो तो उन्माद योग होगा। उन्माद योग की परिभाषा क्या है, लग्नेश पंचमेश पे तो नहीं कहा, लग्नेश पंचमे पापक ग्रह हो जाए, अब पापक ग्रहों पे भी पापक ग्रह का और का प्रभाव हो जाए तब तो होगा। बात वही है ना कि कोई अगर नीच व्यक्ति है, नीच को नीच का साथ मिल गया तो और चोर चोर मौसेरे भाई, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक। उपचार की चर्चा मणि मंत्र औषधि का, ठीक है। तो दक्ष जी आप समझ गए? हाँ सर समझ गए। स्किन प्रॉब्लम बुध केतु के साथ देखा है। हाँ, ये चंद्रमा राहु या केतु से बुध राहु के साथ, और ये आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा होती है कि नहीं, क्योंकि कहा है वहां पे कुष्ठ रोग, तो कुष्ठ रोग तो नहीं कहेंगे, स्किन प्रॉब्लम कह सकते हैं, ठीक है। गुरुजी आद्य शक्ति राय आप क्या गुरु ये तीनों हो या तीनों में से कोई तीनों हो, तीनों हो तो और प्रबल कह सकते हैं ना। अब मान लीजिए कोई लग्नेश बुध ही हो गया, या मान लीजिए लग्नेश चंद्रमा ही हो गया, वो राहु या केतु के साथ बैठ गया, तो लग्नेश भी हो गया तो चंद्रमा भी हो गया, तब तो थोड़ा और ज्यादा कह सकते हैं। चलिए
ठीक है। गुरुजी एक और प्राय समस्या सामने देखने आती है कि ये मंगल कब प्रबल होता है, कब मंगल का दोष भंग हो रहा है, शादी के समय जब हम कुंडली मिलाते हैं। सारी चर्चा करेंगे, चिंता मत करिए। मंगला मांगलिक पूरा एक दिन का क्लास ही इसी पे होगा। यही चर्चा नहीं आती, बहुत आती है। सब चर्चा को एक एक का चिट्ठा खोल के रखेंगे। अब चिंता मत करिए, घबराइए मत, है सब पढ़ेंगे, घबराइए मत। बस जो पढ़ा रहे हैं उसको तैयार रखिए। आप हमसे पूछिए, पर ये भी है कि जब हम आपसे पूछे तो आप भी बताएं। दोनों तरफ से मामला चलना चाहिए ना, एक तरफ से नहीं। सब पढ़ेंगे, मंगला मांगलिक नाड़ी दोष, कुछ बचेगा नहीं। जो पढ़ रहे हैं ये सोचे थे कि पढ़ने को मिलेगा, तो बस घबराए नहीं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।